मोटू पतलू और जादुई सोने का पिंजरा। एक। सुबह की शांति और समोसे की सुगंध। फुरफुरी नगर की सुबह हमेशा शांत और मस्त होती थी, लेकिन मोटू के लिए हर सुबह का मतलब था चाय और गर्मागर्म समोसे। आज भी वह जल्दी जल्दी चाय की दुकान की ओर बढ़ रहा था, चेहरे पर मुस्कान और दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल, आज 10 समोसे तो पक्के खाने हैं। पीछे से पतलू की आवाज आई, अरे मोटू ठहर, इतनी जल्दी क्या है? मोटू बिना मुड़े बोला, अरे पतलू तू समझ नहीं सकता, समोसे का टाइम और ट्रेन का टाइम कभी मिस नहीं करना चाहिए। दोनों जैसे ही दुकान पहुंचे, चाय वाले ने गर्मागर्म समोसे परोस दिए। मोटू ने पहला समोसा उठाया ही था कि सड़क किनारे एक अजीब सा चमकदार डिब्बा उनकी नजर में आया। दो। अजीब खोज। पतलू ने जाकर डिब्बा उठाया। यह पीतल का था, उस पर पुरानी नक्काशी बनी हुई थी। डिब्बा खोलने पर अंदर एक छोटा सुनहरा पिंजरा निकला। पिंजरे में कोई चिड़िया या जानवर नहीं था, लेकिन उसकी सलाखों से हल्की सी सुनहरी रोशनी निकल रही थी। चाय वाले ने चौंक कर कहा, अरे ये तो जादुई लगता है। मोटू ने मजाक में कहा, अगर इसमें समोसे आ जाए तो इसे मैं कभी वापस नहीं करूंगा। 3। डॉक्टर झटका की जांच। दोनों पिंजरा लेकर डॉक्टर झटका के पास पहुंचे। डॉक्टर झटका ने पिंजरा मशीन में डालकर स्कैन किया। स्क्रीन पर पुरानी लिपि में लिखा आया, जिसके पास यह पिंजरा होगा वह सोने के किले का रास्ता देख सकेगा। डॉक्टर झटका ने गंभीर स्वर में कहा, दोस्तों ये कोई मामूली चीज नहीं। कहा जाता है कि सोने का किला सदियों से छिपा हुआ है और इसमें इतना खजाना है कि पूरी दुनिया अमीर हो जाए। लेकिन वहां एक डरावना रेत का राक्षस पहरा देता है। 4। इंस्पेक्टर चिंगम की चेतावनी। खबर सुनकर मोटू पतलू इंस्पेक्टर चिंगम के पास पहुंचे। चिंगम बोले, मोटू पतलू उस किले में जाना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन अगर तुम जाओगे तो मैं भी मदद के लिए तैयार हूं, क्योंकि जब तक चिंगम का जाल है कोई बच नहीं सकता। पतलू ने कहा, हम सावधानी से जाएंगे। मोटू ने जोड़ा, और समोसे साथ ले जाएंगे। 5। सफर की तैयारी। अगले दिन सुबह सुबह डॉक्टर झटका ने एक खास जीप तैयार की, जिसमें जीपीएस, नक्शा, रस्सी, टॉर्च और खाने पीने का सामान रखा गया। घसीटा राम भी साथ आ गया, हमेशा की तरह अपनी शेखी बघारते हुए, अरे मेरे पास ऐसे 100 खजाने खोजने का अनुभव है। पतलू ने ताना मारा, तेरे अनुभव में कितने खजाने सच में मिले? घसीटा बोला, अरे वो तो गुप्त बात है। 6। रेगिस्तान का सफर। पिंजरे की रोशनी के सहारे जीप उन्हें सीधे रेगिस्तान की ओर ले गई। दिन में धूप आग बरसा रही थी और रेत के टीलों पर चलना बेहद मुश्किल था। मोटू बार बार पानी पी रहा था, पतलू बार बार नक्शा देख रहा था। अचानक सामने रेत का एक विशाल तूफान आ गया। जीप डगमगाने लगी। पतलू ने चिल्लाकर कहा, सब पकड़कर बैठो। किसी तरह वे तूफान से बचकर आगे बढ़े। 7। सोने का किला। शाम होते होते सामने दूर एक सुनहरी चमक दिखाई दी। वह एक विशाल किला था, जिसकी दीवारें सोने की बनी थीं। लेकिन किले के गेट के सामने एक विशाल रेत का राक्षस खड़ा था, जिसकी आंखें अंगारे जैसी लाल थीं। पतलू ने कहा, ये तो सच में डरावना है। मोटू ने धीमे से कहा, अगर ये राक्षस समोसे खाता है तो मैं दोस्ती कर लूंगा। 8। राक्षस की चुनौती। राक्षस गरजकर बोला, किले में जाने के लिए तुम्हें 3 काम करने होंगे। पहला काम, एक भारी पत्थर उठाकर गेट तक ले जाना। मोटू ने तुरंत 3 समोसे खाए और पत्थर ऐसे उठाया जैसे तकिया हो।
दूसरा काम आंखें बंद करके रास्ता तय करना। पतलू ने दिमाग लगाकर पिंजरे की रोशनी का सहारा लिया और सही रास्ता ढूंढ लिया। तीसरा काम रेत में दबे हुए सुनहरे सिक्के ढूंढना। घसीटाराम ने शेखी में कहा, ये तो बच्चों का खेल है, लेकिन खुद कुछ नहीं मिला। मोटू ने गलती से बैठते समय रेत खोदी और सिक्के निकल आए। 9 किले के अंदर का रोमांच। गेट खुलते ही सब अंदर गए। किला अंदर से और भी भव्य था। सोने के झूमर, हीरे से जड़े फर्श और दीवारों पर अनमोल चित्र। लेकिन अचानक एक आवाज आई, तुम खजाना लेने आए हो? पहले मेरी भूल भुलैया से निकलकर दिखाओ। 10 भूल भुलैया। वे एक विशाल भूल भुलैया में फंस गए। रास्ते में झूलते तलवारें, गिरते पत्थर और अचानक खुलते गड्ढे थे। पतलू ने ध्यान से नक्शा देखा, मोटू ने अपनी ताकत से रास्ता साफ किया और डॉक्टर झटका ने गैजेट्स से मदद की। काफी मशक्कत के बाद वे बाहर निकल पाए। 11 असली खजाना। आखिरकार वे एक बड़े हॉल में पहुंचे। बीच में एक विशाल संदूक रखा था, जिसमें सोने चांदी के सिक्के, हीरे जवाहरात और अनमोल मुकुट थे। पिंजरे की रोशनी जैसे ही संदूक पर पड़ी, वह अपने आप खुल गया। मोटू की आंखें चमक उठीं, अब तो मैं जिंदगी भर समोसे खा सकता हूं। पतलू ने कहा, ये खजाना नगर का है, हमारा नहीं। 12 खतरे की वापसी। जैसे ही वे खजाना लेकर निकले, रेत का राक्षस फिर प्रकट हुआ। लेकिन इस बार वह मुस्कुरा रहा था, तुमने बहादुरी और ईमानदारी दिखाई है, इसलिए मैं तुम्हें जाने दूंगा। 13 फुरफुरी नगर में स्वागत। नगर लौटते ही इंस्पेक्टर चिंगम ने खजाना म्यूजियम में रखवा दिया। मेयर ने मोटू पतलू को सम्मानित किया। नगरवासी खुशी से चिल्लाने लगे, मोटू पतलू जिंदाबाद। मोटू ने कहा, अब तो समोसे की पार्टी होगी। पतलू ने हंसते हुए कहा, हाँ, लेकिन इस बार मैं भी तेरे साथ खाऊंगा। समाप्त। और इस तरह मोटू पतलू ने एक बार फिर अपनी दोस्ती, बहादुरी और मजाकिया अंदाज से एक नया रहस्य सुलझाया और फुरफुरी नगर को अनमोल खजाना दिलाया। मोटू पतलू और खोया हुआ हीरे का मुकुट। फुर्र नगर में सुबह का समय था। सूरज की किरणें हल्के हल्के शहर को सुनहरी रोशनी में नहला रही थीं। पक्षियों की चहचहाहट, हल्की हवा और गली में लोगों का इधर-उधर आना जाना, सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन मोटू के घर के सामने कुछ अलग ही हलचल थी। शुरुआत समोसे की खुशबू। मोटू अपने घर के बाहर बैठा था और हवा में फैली समोसे की खुशबू सूंघ रहा था। उसकी आंखें चमक उठीं। मोटू, अरे पतलू, क्या तुम्हें भी समोसे की खुशबू आ रही है? पतलू, हाँ मोटू, लेकिन सुबह सुबह इतने ताजे समोसे? लगता है चाय वाले चाय सिंह ने आज जल्दी दुकान खोल ली। दोनों बिना देर किए चाय सिंह की दुकान की तरफ दौड़ पड़े। मोटू ने 2 प्लेट समोसे ऑर्डर किए और हर बाइट के साथ वो खुश हो रहा था। लेकिन तभी फुर्र नगर के इंस्पेक्टर चिंगम वहां पहुंचे, बहुत गंभीर चेहरे के साथ। मुकुट चोरी की खबर। चिंगम, ओह माय गॉड, फुर्र नगर में बहुत बड़ा अपराध हो गया है। महाराजा का कीमती हीरे का मुकुट चोरी हो गया है। पतलू, क्या? लेकिन वो तो म्यूजियम में रखा था ना। चिंगम, हाँ, और कल रात किसी ने सिक्योरिटी तोड़कर वो मुकुट गायब कर दिया। ये केस बहुत खतरनाक है और मुझे तुम दोनों की मदद चाहिए। मोटू और पतलू एक दूसरे को देखते हैं। मोटू को लगा ये मौका अच्छा है, थोड़ा रोमांच और शायद इनाम भी मिलेगा। मोटू, ठीक है चिंगम साहब, हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन पहले ये समोसे खत्म कर लूं। जांच की शुरुआत। म्यूजियम में पहुंचकर उन्होंने जगह का मुआयना किया। टूटा हुआ ताला,
फर्श पर कीचड़ के निशान और खिड़की से बाहर जाने का रास्ता, ये सब साफ दिखा रहा था कि चोर बहुत चालाक है। पतलू, देखो मोटू, ये जूते के निशान कुछ अलग हैं। शायद ये किसी खास डिजाइन के जूते हैं। चिंगम, शाबाश पतलू। अब हमें शहर में ऐसे जूते पहनने वाले को ढूंढना होगा। शक के घेरे में जॉन। उन्हें सबसे पहले याद आया जॉन द डॉन, फुर्र नगर का नामी गिरामी बदमाश। वो हमेशा महंगे जूते पहनता था। तीनों जॉन के अड्डे पर पहुंचे। मोटू, जॉन, क्या तुमने हीरे का मुकुट चुराया है? जॉन, अरे मोटू पतलू, मैं चाहे जैसा भी हूं, लेकिन इतना बेवकूफ नहीं कि इतना बड़ा काम करूं और पकड़ा जाऊं। और वैसे भी कल रात मैं शहर से बाहर था। चिंगम ने जांच की और पाया कि जॉन सच बोल रहा था। अब उन्हें दूसरा सुराग ढूंढना था। एक नया सुराग, पंख। म्यूजियम के पास के बगीचे में पतलू को एक अजीब सा पंख मिला। पतलू, ये किसी आम पक्षी का पंख नहीं है, ये तो तोते का लगता है। मोटू, तोते? लेकिन फुर्र नगर में ऐसा कौन है जिसके पास तोता हो? तभी उन्हें याद आया डॉक्टर झटका। वो अपने प्रयोगशाला में अजीब अजीब जानवर पालता था। डॉक्टर झटका से मुलाकात। डॉक्टर झटका अपने लैब में किसी मशीन पर काम कर रहे थे। उनका तोता पिंजरे में बैठा मोटू पतलू को घूर रहा था। पतलू, डॉक्टर साहब, ये पंख यहाँ कैसे आया? डॉक्टर झटका, अरे नहीं पतलू, मेरा तोता तो पिछले हफ्ते से पिंजरे में ही है। लेकिन ये पंख मुझे भी अजीब लग रहा है। ये शायद नीला पंख तोता का है, जो सिर्फ पुराने घाटी वाले जंगल में मिलता है। अब उन्हें समझ आया, चोर शायद जंगल की तरफ भागा होगा। जंगल का रोमांच। तीनों जंगल में पहुंचे। घना अंधेरा, चारों तरफ अजीब आवाजें और पत्तों की सरसराहट। अचानक एक झोपड़ी दिखी जिसमें रोशनी जल रही थी। मोटू, पतलू, मुझे डर लग रहा है। कहीं ये भूतों की झोपड़ी तो नहीं? पतलू, चुप रहो मोटू, चलो देखते हैं। अंदर जाकर उन्होंने देखा एक आदमी जिसकी पीठ उनकी तरफ थी, कुछ चमकदार चीज साफ कर रहा था। वो था काला नाग, एक खतरनाक तस्कर। सामना काला नाग से। चिंगम, काला नाग, मुकुट हमें दे दो वरना कानून तुम्हें छोड़गा नहीं। काला नाग, हाँ हाँ हाँ, पहले मुझे पकड़कर तो दिखाओ। वो मुकुट लेकर भागा और शुरू हुई जंगल में दौड़। मोटू पतलू और चिंगम उसके पीछे दौड़े, लेकिन काला नाग बहुत तेज था। अचानक मोटू के दिमाग में आइडिया आया। उसने पास के पेड़ से लटकती बेल खींची और झूलते हुए सीधे काला नाग पर गिर पड़ा। दोनों जमीन पर गिरे और मुकुट दूर जाकर गिरा। पतलू ने फटाफट मुकुट उठा लिया। मुकुट की वापसी। मुकुट सुरक्षित लेकर सब म्यूजियम लौटे। शहर में फिर से खुशी लौट आई। महाराजा ने मोटू पतलू और चिंगम को इनाम दिया। महाराजा, तुम लोगों ने फुर्र नगर की इज्जत बचाई है। मोटू, महाराज, इनाम में मुझे बस रोज के लिए समोसे चाहिए। सब जोर जोर से हंस पड़े। कहानी का संदेश। असली ताकत टीमवर्क में होती है। चाहे मामला कितना भी मुश्किल हो, अगर हम मिलकर काम करें तो कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। मोटू पतलू और रहस्यमयी उड़न महल। एक सुबह का आलसी माहौल। फुरफुरी नगर की सुबह हमेशा की तरह सुस्त थी, लेकिन मोटू के लिए हर सुबह का मतलब था चाय और गर्मागर्म समोसे। आज भी वह तेजी से चाय वाले की दुकान की ओर बढ़ रहा था। उसकी नाक में समोसे की महक समा रही थी। पीछे से पतलू की आवाज आई, अरे मोटू, ठहर, इतनी जल्दी क्या है? मोटू बिना मुड़े बोला, अरे पतलू, तू समझता क्यों नहीं?
समोसे पहले, बाकी बातें बाद में। 2। आसमान में अजीब घटना। दोनों चाय की दुकान पहुंचे ही थे कि अचानक आसमान में एक तेज रोशनी चमकी। सब लोग चौंक गए। रोशनी धीरे धीरे पास आई और सभी ने देखा, ये कोई हवाई जहाज नहीं बल्कि एक बड़ा सुनहरा उड़ता हुआ महल था। चायवाला डरकर बोला, ये तो कोई जादू है। पतलू ने चश्मा ठीक करते हुए कहा, मोटू, लगता है हमें इस बारे में कुछ करना होगा। मोटू हंसते हुए बोला, क्यों? अगर इसमें समोसे मिलते हैं तो मैं जरूर जाऊंगा। 3। डॉक्टर झटका से सलाह। दोनों तुरंत डॉक्टर झटका के पास पहुंचे। डॉक्टर झटका अपने नए रोबोट पर काम कर रहे थे। मोटू ने पूछा, डॉक्टर साहब, ये आसमान में उड़ता महल क्या है? डॉक्टर झटका ने कंप्यूटर पर डेटा चेक किया और बोले, अरे ये तो सदियों पुराना सोनगढ़ उड़न महल है। कहा जाता है कि इसमें अनगिनत सोना चांदी और खजाना है, लेकिन उसकी रक्षा लोहे का जिन्न करता है। पतलू ने गंभीर स्वर में कहा, मतलब अगर हमें सच जानना है तो हमें वहां जाना होगा। मोटू बोला, बस वहां पहुंचते ही खजाना हमारा। 4। इंस्पेक्टर चिंगम की चेतावनी। दोनों इंस्पेक्टर चिंगम के पास पहुंचे। चिंगम ने हाथ में वॉकी टॉकी पकड़े कहा, मोटू पतलू, उस उड़न महल के पास जाना खतरे से खाली नहीं है। जो भी गया कभी वापस नहीं आया। मोटू ने हंसते हुए कहा, हम तो वापस आकर समोसे भी खाएंगे। चिंगम ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत देखकर तो लोहे का जिन्न भी डर जाए। 5। सफर की तैयारी। अगले दिन डॉक्टर झटका ने एक खास उड़ने वाली गाड़ी तैयार की, जिसमें रॉकेट इंजन और सुरक्षात्मक ढाल थी। घसीटाराम भी साथ आ गया, हमेशा की तरह शेखी बघारते हुए, अरे मेरे पास तो ऐसे 100 उड़ते महलों का अनुभव है। पतलू ने ताना मारा, तेरे अनुभव में कितने महल असल में उड़ते थे? घसीटा बोला, अरे गिनती भूल गया। 6। उड़न महल के पास पहुंचना। जैसे ही वे उड़न गाड़ी से आसमान में पहुंचे, महल नजदीक आता गया। महल सोने चांदी की चमक से जगमगा रहा था और उसके चारों ओर अजीब सी बिजली की परत थी। डॉक्टर झटका बोले, ये सुरक्षात्मक ढाल है, इसे पार करना मुश्किल होगा। मोटू ने पूछा, और अगर ढाल टूट जाए? डॉक्टर झटका ने जवाब दिया, तो फिर शायद जिन्न हमारा स्वागत करेगा। 7। पहला सामना, लोहे का जिन्न। जैसे ही गाड़ी महल के पास पहुंची, ढाल खुल गई और एक विशाल लोहे का जिन्न प्रकट हुआ। उसकी लाल आंखें जल रही थीं और आवाज गरज की तरह थी। कौन है जो मेरे महल में घुसने की हिम्मत कर रहा है? पतलू ने कहा, हम बस देखने आए हैं। मोटू ने धीमे से कहा, और खजाना लेने? जिन्न गरज कर बोला, तुम्हें 3 चुनौतियां पार करनी होंगी, तभी तुम महल में जा सकते हो। 8। पहली चुनौती, दिमाग की परीक्षा। जिन्न ने एक बड़ा शतरंज बोर्ड सामने रख दिया, लेकिन मोहरे असली थे, चलते फिरते सैनिक और घोड़े। पतलू ने दिमाग लगाकर खेलना शुरू किया और मोटू हर बार गलती से सही चाल चल देता। आखिर में उन्होंने जीत हासिल की। जिन्न बोला, पहली चुनौती पूरी हुई, लेकिन बाकी और कठिन होंगी। 9। दूसरी चुनौती, ताकत की परीक्षा। जिन्न ने एक विशाल पत्थर उठाने को कहा, जो किसी पहाड़ जितना भारी था। मोटू ने तुरंत 4 समोसे खाए और एक ही झटके में पत्थर उठा लिया। पतलू ने हंसकर कहा, समोसा पावर अमर रहे। 10। तीसरी चुनौती, डर का सामना। अब जिन्न ने उन्हें एक अंधेरे गलियारे में भेजा, जहां हर तरफ डरावनी आवाजें और परछाइयां थीं। पतलू थोड़ा डर गया, लेकिन मोटू बोला, जब तक समोसे मेरे साथ हैं, मैं नहीं डरता।
आगे बढ़ते ही पता चला कि ये सब जिन्न की बनाई हुई भ्रम की दुनिया थी। 11 महल का खजाना। तीनों चुनौतियां पार करने के बाद जिन्न ने दरवाजा खोला। अंदर सोने चांदी, हीरे जवाहरात और अनमोल वस्तुएं थीं। जिन्न बोला, तुम बहादुर और ईमानदार हो, इसलिए ये खजाना ले जाओ, लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए करना। पतलू ने खजाना एक बड़े संदूक में रखा और वादा किया कि इसे फुरफुरी नगर के भले के लिए इस्तेमाल करेंगे। 12 खतरे की वापसी। जैसे ही वे गाड़ी में बैठकर लौट रहे थे, पीछे से महल धीरे धीरे गायब होने लगा। घसीटा राम बोला, अरे मैंने तो कहा था, ऐसे महल रोज उड़ते रहते हैं। पतलू और मोटू ने एक दूसरे को देखा और हंस पड़े। 13 नगर में स्वागत। फुरफुरी नगर लौटते ही इंस्पेक्टर चिंगम ने खजाना सुरक्षित म्यूजियम में रखवाया। मेयर ने मोटू पतलू को सम्मानित किया और नगरवासियों ने तालियों से उनका स्वागत किया। मोटू ने कहा, अब तो समोसे पार्टी बनती है। पतलू ने हंसकर कहा, आज जितने चाहे खा ले, लेकिन कल से डाइट पर रहना। समाप्त। और इस तरह मोटू पतलू ने अपनी दोस्ती, बहादुरी और मजाकिया अंदाज से एक और रहस्य सुलझा लिया और फुरफुरी नगर को नया खजाना दिलाया। मोटू पतलू और चांदी की रहस्यमयी घंटी। 1 सुबह की शांति और समोसे की खुशबू। फुरफुरी नगर की सुबह हमेशा की तरह हल्की सी ठंडी और शांत थी। सूरज सुनहरी किरणों के साथ आसमान में चढ़ रहा था और गलियों में चाय समोसे की महक फैल रही थी। मोटू बड़े ही मजे में चाय की दुकान की ओर बढ़ रहा था। उसकी नजर सिर्फ चाय वाले की ताजा समोसे वाली टोकरी पर थी। पीछे से एक आवाज आई, अरे मोटू रुक जाओ। ये पतलू था जो अपनी हरी साइकिल पर आ रहा था, एक हाथ में अखबार और दूसरे में बैग लिए। पतलू जल्दी कर, आज चाय और समोसे मिस न हो जाए। मेरे पेट में तो भूकंप आ गया है, मोटू ने पेट पकड़कर कहा। पतलू मुस्कुराते हुए बोला, तेरे पेट में तो हमेशा भूकंप आता रहता है मोटू। 2 रहस्यमयी घंटी की खोज। दोनों चाय की दुकान पहुंचे ही थे कि अचानक सड़क के किनारे पुराना सा लकड़ी का बक्सा दिखाई दिया। बक्सा आधा टूटा था और उसमें से एक चमकती हुई चांदी की घंटी झलक रही थी। वाह, ये तो बहुत सुंदर है, पतलू ने कहा। मोटू ने तुरंत घंटी उठाई और बोला, अरे पतलू, ये तो भारी भी है। और देख कितनी चमक रही है। जरूर ये किसी खास चीज की है। चाय वाले ने मजाक में कहा, कहीं ये किसी मंदिर या खजाने का हिस्सा तो नहीं। पतलू ने सोचा, हम हो सकता है, लेकिन कैसे पता चले। 3 डॉक्टर झटका की जांच। दोनों सीधे डॉक्टर झटका के पास पहुंचे। लैब में वह एक नई मशीन पर काम कर रहे थे। अरे मोटू पतलू, आज बिना किसी मुफ्त की चीज के यहाँ कैसे? डॉक्टर झटका ने मुस्कुराते हुए पूछा। पतलू ने घंटी दिखाई और कहा, डॉक्टर झटका, जरा देखिए तो ये क्या है? असली है या बस दिखावे की? डॉक्टर झटका ने मशीन से घंटी स्कैन की। स्क्रीन पर कुछ अजीब अक्षर और तारीख उभरी, सन 1820, मंदिर की रक्षा की वस्तु। दोस्तों, ये घंटी फुरफुरी नगर के पुराने सोनगढ़ मंदिर की है, जो 100 साल पहले रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी, डॉक्टर झटका ने गंभीर स्वर में कहा। 4 इंस्पेक्टर चिंगम की सूचना। घंटी के बारे में सुनकर दोनों इंस्पेक्टर चिंगम के पास पहुंचे। चिंगम बोले, अरे मोटू पतलू, ये तो बड़ी गंभीर बात है। सोनगढ़ मंदिर का खजाना और ये घंटी दोनों ही किसी ने चुरा लिए थे। कहा जाता है कि घंटी की आवाज सुनने वाला खजाने का रास्ता देख सकता है।
लेकिन ध्यान रहे, उस खजाने की रक्षा एक रहस्यमयी काला नाग करता है। मोटू के चेहरे पर चमक आ गई, तो मतलब खजाना भी मिलेगा और समोसे भी खरीद सकेंगे। पतलू ने माथा पकड़ा, तू हर बार खाने पर क्यों अटक जाता है? 5 सफर की तैयारी। अगले दिन सुबह सुबह डॉक्टर झटका ने एक खास जीप तैयार की, जिसमें नक्शा, टॉर्च, रस्सी और खाने पीने का सामान रखा गया। घसीटा राम भी साथ आ गया, हमेशा की तरह शेखी बघारते हुए, अरे मेरे पास तो ऐसे 100 खजाने खोजने का अनुभव है। पतलू ने ताना मारा, तेरे अनुभव में कितने खजाने सच में मिले? घसीटा बोला, अरे वो तो गुप्त बात है। 6 जंगल की ओर। जीप उबड़खाबड़ रास्तों से होकर जंगल की ओर बढ़ी। रास्ते में ऊंचे ऊंचे पेड़, पक्षियों की आवाज और रहस्यमयी सन्नाटा था। अचानक रास्ता बंद मिला। सामने टूटा पुल था, जिसके नीचे तेज बहाव वाली नदी बह रही थी। पतलू ने कहा, ये पार करना खतरे से खाली नहीं है। घसीटा राम बोला, अरे ये तो बच्चों का खेल है। जैसे ही घसीटा आगे बढ़ा, उसका पैर फिसल गया और वो नदी में गिरने वाला था। मोटू ने फुर्ती से उसका हाथ पकड़ लिया, अरे तेरी शेखी तुझे डुबा देती। 7 सोनगढ़ मंदिर का रास्ता। काफी मेहनत के बाद वे जंगल के बीच में एक प्राचीन पत्थर का दरवाजा पहुंचे। घंटी को जैसे ही दरवाजे के पास लाया गया, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर लंबा गलियारा था, जिसकी दीवारों पर पुराने चित्र और शिलालेख बने थे। पतलू ने टॉर्च से देखा, ये चित्र किसी खजाने की कहानी बता रहे हैं। मोटू ने मजाक किया, और ये कहानी कह रही है कि खजाना मेरा है। 8 खतरनाक जाल। गलियारे के बीच में पत्थर के फर्श पर कुछ अजीब निशान बने थे। डॉक्टर झटका बोले, ध्यान से चलो, ये प्राचीन जाल हो सकता है। जैसे ही घसीटा राम ने एक पत्थर पर पैर रखा, दीवार से तीर निकलने लगे। सबने झुककर बचने की कोशिश की। आगे बढ़ते ही ऊपर से लोहे का जाल गिरने लगा। मोटू ने अपनी ताकत से उसे रोक लिया। समोसा पावर का कमाल, उसने गर्व से कहा। 9 खजाने का कक्ष। काफी संघर्ष के बाद वे एक बड़े हॉल में पहुंचे। बीच में सोने चांदी से सजा एक संदूक रखा था। पतलू ने घंटी बजाई और अचानक संदूक का ढक्कन धीरे धीरे खुला। अंदर सोने के सिक्के, हीरे और चांदी के बर्तन चमक रहे थे। सभी की आंखें चमक उठीं। मोटू बोला, अब तो मैं जिंदगी भर समोसे खा सकता हूं। 10 काला नाग का आगमन। अचानक पीछे से भारी कदमों की आवाज आई। एक लंबा, डरावना आदमी, काले कपड़ों में, वही काला नाग। उसने कहा, तुम सब मेरी गुफा में आकर बड़ी गलती कर बैठे हो। ये खजाना सदियों से मेरा है। पतलू ने कहा, ये खजाना नगर की धरोहर है, किसी की निजी संपत्ति नहीं। काला नाग ने तलवार निकाली, तुम्हें यहां से जिंदा निकलने नहीं दूंगा। 11 मोटू का पावर शो। मोटू ने जल्दी जल्दी 5 समोसे खाए। उसकी ताकत बढ़ गई और उसने काला नाग पर हमला कर दिया। एक जोरदार मुक्के से काला नाग दूर जा गिरा। बाकी डाकुओं को घसीटा राम और डॉक्टर झटका ने रस्सी से बांध दिया। पतलू ने खजाना सुरक्षित तरीके से संदूक में रखा और कहा, चलो इसे वापस नगर ले चलते हैं। 12 वापसी और सम्मान। फुरफुरी नगर लौटते ही इंस्पेक्टर चिंगम ने डाकुओं को जेल भेजा और खजाने को म्यूजियम में रखवा दिया। नगर के मेयर ने मोटू पतलू और उनके दोस्तों को सम्मानित किया। मोटू ने कहा, ये तो अच्छा है, लेकिन इनाम में कुछ समोसे भी मिलते तो और अच्छा होता। पतलू ने हंसते हुए कहा, चल मैं आज तुझे 50 समोसे खिलाता हूँ। समाप्त।
और इस तरह मोटू पतलू ने एक बार फिर अपनी दोस्ती, बहादुरी और समझदारी से फुरफुरी नगर को खतरों से बचाया।